देवी बिना पानी की मां सरस्वती की वंदना। और सारा देश उनके इस मंत्र को चरितार्थ करते हुए अपने अपने प्रदेशों के विकास और उसकी समृद्धि को लेकर आगे बढ़ रहा है। और इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मध्य प्रदेश का, हमारे हृदय प्रदेश का। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इन तमाम पहलुओं को समेटते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की आवाज को मध्य प्रदेश में चरितार्थ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अपना एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। मंचासीन हमारे अतिथियों का हम अब विभाग की ओर से स्वागत करना चाहेंगे। हम श्रीमती रश्मि अरुण शमी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, से गुजारिश करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पौधा भेंट कर अभिनंदन करें। आज हमारा मन चंदन है, जिस जन की मंगल अभिलाषा, कर्ममयी पाती हो भाषा, जिसमें जगमग जगमग आशा। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन है। स्कूल शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग की ओर से स्वागत, अभिनंदन। और अब हम श्रीमती पल्लवी जैन गोहिल, जनजाति कार्य विभाग की माननीय प्रमुख सचिव से गुजारिश करते हैं, वे श्रीमती मीना सिंह जी का, जनजाति कार्य विभाग मंत्री का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन के बाद आदरणीय श्रीमती मीना सिंह जी का अभिनंदन, स्वागत। और श्रीमती पल्लवी जैन गोविल से ही हमारा निवेदन है, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। जैसे कि हमारी परंपरा है, ये हरा भरा पेड़ बांधकर अभिनंदन किया जाता है, स्वागत किया जाता है। आदरणीय श्री के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश से हमारा निवेदन है, वे मंच पर उपस्थित हमारे अन्य महानुभावों का, अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे साथ आदरणीय श्री भरत बैरागी जी, अध्यक्ष पतंजलि संस्कृत संस्थान भी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन, उनका भी स्वागत। सबका दाता, सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, दर्शन और उसके विकास की नई गाथा कहता, आइए मध्य प्रदेश गान हम सब मिलकर सुनते हैं मध्य प्रदेश गान। सबका दाता, सबका साथी, सबका ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय गीता गायन विशेष है, प्रजय देश का जन्म है, तेरा मध्य प्रदेश है, तेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता, सबका साथी, सुख का दाता, सबका साथी, का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता, सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल, नर्मदा काजल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान गया था, लिखा गया इतिहास है। विंध्याचल सा भाल, नर्मदा काजल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि, जलन मन रत्न संपदा जहाँ शेष है,
से वंचित तेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी सुख का ये संदेश है। माँ की गोद दिलाता आशा मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी सुख का ये संदेश है। माँ की गोद दिलाता आशा मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट का मिला कृष्ण को कन्हैया। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदानिया। शिप्रा में अमृत घट का मिला कृष्ण को ज्ञानिया। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदानिया। कविता गाय गीता गायन यहाँ विशेष है। हृदय देश का जन्म है इसका तेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी सुख का ये संदेश है। आदि को दाता आशा तेरा मध्य प्रदेश है। तेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। तेरा मध्य प्रदेश है। तेरा मध्य प्रदेश है। तेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय तेरा मध्य प्रदेश है। हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल मध्य प्रदेश समृद्धि की दिशा में निरंतर आगे कदम बढ़ाता हुआ मध्य प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि आओ चल के नया सूरज खोजे और न मिले तो किरण किरण फिर जमा करें हम और इस तरह एक नया सूरज बनाए हम। ऐसा ही सूरज तलाशने की मंशा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नीति है। और आज जब नए सूरज में नई रोशनी के साथ इस मध्य प्रदेश को देखने की मंशा में आप सबको शामिल करने का इरादा इस समारोह के माध्यम से हो रहा है। ये समारोह परिकल्पित हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा पर। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग ने मिलकर इस समारोह को ये भव्यता प्रदान की है और हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आप सब हजारों हजार की तादाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विशेष प्रशिक्षण सत्र में, इस शिविर में, इस समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। आप सबका हम इस मंच से एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग यानी नए प्रयोगों के साथ, नवाचार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नई शिक्षा नीति उन्होंने लागू की है उसके साथ शामिल होकर प्रदेश को एक नई दिशा, नई समृद्धि और खुशहाली को ले जाने और नई पीढ़ी के निर्माण के संकल्प के साथ आपको जोड़ करें और उनसे निवेदन कि वे समारोह के बारे में आप सबसे बात करें। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री, आज के इस गरिमापूर्ण और शिक्षा परिवार के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे मंच पर विराजमान हम सबको प्रेरणा देने वाले प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे बीच उपस्थित हमारी वरिष्ठ मंत्री आदरणीय मीना सिंह जी, मंच पर विराजमान जनजाति कार्य विभाग के प्रमुख सचिव पल्लवी जैन जी, स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि मैडम, हमारे पतंजलि संस्थान के सम्मानीय अध्यक्ष भरत बैरागी जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन पक्ष 100% हमारे शिक्षक समुदाय पर है। नीचे तक उतारने का काम भी, समाज में स्थापित करने का काम भी। और क्योंकि यहां बैठे हुए सभी हमारे नवनियुक्त शिक्षक बंधु भगिनी हैं, उन सबको मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं आपकी इसलिए प्रशंसा करता हूं कि आपने शिक्षा क्षेत्र जैसा पवित्र कार्य को चुना है। राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भागीदारी, अपना जीवन देने का संकल्प लिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की परंपरा में, भारत की विरासत में शिक्षक का एक विशेष स्थान रहा है और शिक्षक
केवल रोजगार के लिए नहीं है। शिक्षक एक व्यक्ति के निर्माण के लिए, मनुष्य के जीवन में बदलाव के लिए है। इसलिए हमारे देश में उसको राष्ट्र निर्माता कहा है। और भारत की परंपरा में हम चाणक्य का उदाहरण देख सकते हैं, संत रामदास का उदाहरण देख सकते हैं, जिन्होंने शिक्षक की भूमिका में रहते हुए और ऐसे लोगों का निर्माण किया है। यानी भारत की संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में जब हम विचार करते हैं तो सभी व्यवस्थाओं से सर्वश्रेष्ठ हमारा शिक्षक होता है। समाज को तो सम्मान भी वही होता था, प्रतिष्ठा भी वही होती थी, और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी वही कहती है कि हमारे देश के शिक्षक इस देश के कर्णधार बनाने वाले हैं, ऐसी पीढ़ी तैयार करने वाले हैं जो दुनिया के सामने भारत को खड़ा कर सके। और मध्य प्रदेश की धरती पर भी हमारे देश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के चौहान के नेतृत्व में लगातार शिक्षा में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, नई शिक्षा नीति के अनुरूप हो रहा है। और मध्य प्रदेश ने कई सारे बदलाव पर काम करना प्रारंभ किया है। हम जानते हैं कि पिछले समय हमने सीएम राइस योजना पर काम प्रारंभ किया है। बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे उसमें पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। पिछला हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 में होना था, जो विलंब से हुआ। 2017 के बाद जो 2020 में होना था थोड़ा विलंब से हुआ, लेकिन हम 17 पायदान पर 17 नंबर पे थे पिछले समय में। और इस साल का जो सर्वे हुआ उसमें हम 5वें स्थान पर आए। और केवल इतना ही नहीं, जो महत्वपूर्ण बात इस सर्वे में है, यदि हम केवल सरकारी स्कूलों का सर्वे का आकलन करें तो हम देश में तीसरे स्थान पर रहेंगे, तीसरे स्थान पर रहेंगे। और इस सत्र से हमारे शिक्षकों को जाता है, स्कूली शिक्षा विभाग के शिक्षकों को जाता है, जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षकों को जाता है। मैं उसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी शुरुआत है। आपने शिक्षा में योगदान देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और इसलिए वैश्विक सारे इस माहौल में शिक्षा का जो बाजारीकरण हो रहा है, उस बाजारीकरण से एक अलग दृष्टि, सकारात्मक सोच के साथ में पैदा करने की आज आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मध्य प्रदेश का जो शिक्षक समुदाय यहाँ पर बैठा हुआ है, शिक्षक में गौरव का भाव, हम राष्ट्र निर्माता है, व्यक्ति के जीवन का निर्माण करने वाले हैं, इस प्रकार का गर्व का भाव पैदा करने की जरूरत है। जो देश के राष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं उसके लिए भी आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ा जो काम हमारे सामने है, सबसे बड़ा, हम कैसे पढ़ाएंगे, किस प्रकार पढ़ाएंगे। ये आप इनकी प्रतिनिधि है। जोरदार तालियों से इनके आमंत्रण का स्वागत करें। ये तालियां लगकर आप सब तक पहुंचे, आप अपने सम्मान में ये तालियां बजा रहे हैं। सुश्री पूजा तिवारी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, जिला निवाड़ी, ब्लॉक प्रतीक, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रतीक, हिंदी विषय के लिए का चयन हुआ है, सागर से बुला रही है। स्वाति जी के बाद सुश्री पूजा तिवारी। पूजा जी, सपना गौतम, सपना जी मंच पर आ चुकी है, उनका स्वागत है। माध्यमिक शिक्षक हैं और सीएम राइस महेश्वर जिला खरगोन की पदस्थापना हुई है, बहुत बहुत स्वागत। श्री कपिल सिंह ठाकुर, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, सीएम राइस शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इच्छावर, जिला सीहोर। और इसके बाद सुश्री
G2 कास्ट से माध्यमिक शिक्षक विज्ञान विषय में अध्यापन के लिए इनका चयन हुआ है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवगी कला विकास केंद्र खंडवा जिला खंडवा के प्रभारी हैं। डॉक्टर वैशाली चौधरी उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हैं और बैरसिया भोपाल में इनकी पदस्थापना हुई है। मंच पर उनका भी हार्दिक स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों शुभकामना पत्र और प्रशिक्षण सामग्री भी प्राप्त करें। बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। प्रकारांतर से आप सबका अभिनंदन है। आप ही मंच पर हैं, अतिथि बतौर हमने इन शिक्षकों का चयन किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस अवसर में समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और मध्य प्रदेश में भी नई शिक्षा नीति पर आधारित स्कूली शिक्षा के विजन को तैयार किया गया है। इन तमाम दृष्टिकोणों को रेखांकित करते हुए मार्गदर्शिका माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण कर रहे हैं। इसी क्रम में विभागीय परिसंपत्तियों की संधारण मार्गदर्शिका का भी प्रकाशन किया गया है। और आपको बता दें कि शैक्षिक भवनों के रखरखाव और उनकी मरम्मतों पर आधारित एक मार्गदर्शी पुस्तिका, इसका भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा मंत्री जी और जनजातीय कार्य विभाग की हमारी माननीय मंत्री जी मिलकर करेंगे। और ये सब आपके लिए है, आपके लाभ, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके उपयोग के लिए है। जोरदार तालियों से लोकार्पण के इस कार्यक्रम का, इस लम्हे का हम मिलकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा मंत्री जी और माननीय जनजातीय कार्य मंत्री जी। आदरणीय दिव्य सज्जनों, आप सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मुखातिब हो। बचपन से मैं पढ़ता भी रहा हूं और अंतर आत्मा से मानता भी रहा हूं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब मेरे भांजे भांजियों के गुरु हैं और इसलिए गुरुओं का आदर हो, सम्मान हो, समाज में इज्जत और मान रहे, तभी वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह और प्रभाव पूर्वक कर सकते हैं। इसलिए सवाल उम्र का नहीं है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। गुरु तो गुरु होता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद योग। और समाज गुरु का सम्मान करे, इसलिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आज अपने भाषण की शुरुआत इन गुरुओं को प्रणाम करके करेगा। ये मैंने हृदय से किया है, से किया है। और बचपन से जब मैं पढ़ता था, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, प्राइवेट स्कूल में कभी नहीं पढ़ा। सरकारी स्कूल में अपने गांव में, स्कूल में उस समय टाट पट्टी नहीं होती थी, तो एक फट्टा बिछाने के लिए संग ले जाना पड़ा। एक कांच में फट्टा दबाते थे, दूसरे में बस्ता होता था, और स्कूल जाके सबसे पहले जो हमारे गुरुजी थे, शिक्षक थे, उनके पैरों पे हम सिर रख के कहते थे प्रणाम गुरुजी। ये श्रद्धा का भाव है। और आज भी मैं कह रहा हूं प्रणाम गुरुजी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दोनों शिक्षा मंत्री मीना सिंह जी आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से और इंद्र सिंह जी स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से,
दोनों सक्षमता पूर्वक शिक्षा की व्यवस्था के काम में जुटे हुए हैं। विभाग के हमारे अधिकारीगण रश्मि जी, पल्लवी जी, संजीव जी, बैरागी जी, अभय वर्मा, धनराजू जी, सभी शिक्षा विभाग के हमारे साथीगण और हमारे सभी आदरणीय शिक्षकगण, गुरुजन, आप सबको आज मैं शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि इनको बुला के क्या करोगे, इनको काहे को बुलाया है? इनके लिए पंडाल सजाया है, पंडाल में पंखे भी लगाए हैं। अरे जो बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं, वो बच्चे जो भारत के भाग्य विधाता बनेंगे, भारत को गढ़ने का काम करेंगे, क्या उनके निर्माताओं को मैं प्रणाम भी नहीं करूं? क्या उनसे हम चर्चा और बात भी ना करें? आज मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरी आदर सहित आपको बुलाया है, पूरे आदर के साथ आपको। और मुख्यमंत्री मतलब मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक के नाते मैं आपको वचन देता हूं कि आपके मान और सम्मान को बनाए रखने में हम कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, एक जमाना था जब शिक्षा की पूरी व्यवस्था चौपट कर दी गई, गुरु जी, शिक्षाकर्मी, हम पता नहीं कितने वर्ग बन गए और उसके कारण विद्यार्थियों का भविष्य भी चौपट हुआ और शिक्षा की व्यवस्था भी चौपट हुई। मैं पहले सांसद था, एक स्कूल में मैं गया था। बच्चों से जुड़ना मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने एक बच्चे से सवाल पूछ लिया स्कूल में जाके कि बेटा बताओ वो गंगा जी कहां से निकली? तो वो अचकचा गया और फिर कहा विंध्याचल में से निकली। तो मैंने जो गुरुजी पढ़ा रहे थे मुझसे पूछा, गुरुजी मतलब एक कैडर होता था, ये गुरुजी का मतलब संपूर्ण गुरुजी नहीं। बीच में आप में से कुछ को पता नहीं होगा, गुरुजी, शिक्षाकर्मी, ये सब व्यवस्था बन गई। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि भाई क्या पढ़ा रहे हो आप, ये विंध्याचल में से थोड़ी निकली गंगा। तो उनका उत्तर था कि 500 रुपया में तो साहब को गंगा जी विंध्याचल में शिक्षकों का भविष्य चौपट हो गया तो भविष्य क्या बनाएंगे? उस व्यवस्था को सुधारने की लगातार कोशिश करते 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 अब इस मुकाम पर पहुंचे। मैंने गुरु जी के नाते आपको प्रणाम किया है, लेकिन आप मेरे प्यारे छोटे भाई बहन भी हैं और परिवार हो सकता है, और इससे राज्य की जो अपेक्षाएं हैं आपसे, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक बात की और उद्घोषणा या खड़े होकर मैं करता हूं, शिक्षक नौकर नहीं है, शिक्षक निर्माता है, निर्माता। और इसलिए आपका जो काम है वो काम नौकरी का काम नहीं है। आप ये भूल जाओ कि आप कोई नौकरी करने वाले साथी से, आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु हैं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं, आप जैसे बच्चों का भविष्य गढ़ेंगे, बच्चे वैसे ही
आने वाले समय में भारत गढ़ के दे देंगे, मध्य प्रदेश बना के देंगे। ये दायित्व बहुत बड़ा है, ये छोटा नहीं है मित्रों। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को इस दायित्व के अनुरूप खुद को गढ़ लें। वैसे अंतरात्मा में एक दृढ़ निश्चय कर लो, मैं गुरु हूं और मुझे आने वाले भारत के लिए, जिसके बारे में भी इंद्र जी ने बताया, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत, उसके लिए अच्छा मध्य प्रदेश, उसके लिए बच्चों को तैयार करना है। बच्चे माटी के लौंडे होते, जैसा चाहो बचपन में कर दो। और इसलिए स्कूल की शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं मेरी कहानी आपको सुना। जैसे मैंने बताया, मैं जैत में सरकारी स्कूल में पढ़ा, भोपाल में भी सरकारी स्कूल में पढ़ा। हमारे गुरुजी आज भी वो हैं, श्रद्धेय रतन चंद जैन। मैं जाता था, उनके सिर पे हम सभी पैर रख, उनके सिर पे हम सदैव ही उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम अपने सिर को उनके पैरों पर सदैव रखते हैं। अब मैं पहले बहुत धीरे धीरे पढ़ता था, किताब पढ़ने लगते थे, पढ़ के सुनाओ बच्चों से कहते थे। 5 क्लास के एक ही गुरु होते थे। दूसरी वाले आ जाओ तो दूसरी वाले जाके उनके आसपास खड़े हो गए, कुर्सी पर वो बैठते थे, हम आसपास खड़े हो जाते थे। फिर तीसरी वाले आ जाओ, फिर चौथी वाले आ जाओ, ऐसा पढ़ाते। तो मैं किताब बड़े धीरे धीरे पढ़ता था, गुनर गुनर से, कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम ऐसे घबरा के क्या को पढ़ो, जोर से, शब्दों का उच्चारण जोर से करो और स्पीड धीमी रखो। तो मैं उस दिन से जोर से पढ़ने लगा और स्पीड धीमी रखने लगा, बीच में गैप रखने लगा। फिर एक काम करते थे वो, हर शनिवार के दिन बाल सभा होती थी हमारी। तो बाल सभा में बाकी भी कार्यक्रम होते थे, लेकिन वो रामायण की 5 दोहे तक, मतलब बीच में चौपाइयां होती है और चौपाई के बाद दोहे होते, तो 5 दोहे तक वो रामायण पढ़वाते थे। तो 2 बच्चे रामायण को चौपाई सस्वर पढ़ते थे, परिहर धर्म नहीं आई, पर पीड़ा तुम नहीं अदमाई। फिर उसका अर्थ पढ़ते थे, तो वो अर्थ मुझसे पढ़वाते थे, शिवराज अर्थ पढ़ेगा। तो मैं अर्थ बढ़िया पढ़ने लगा। धीरे धीरे स्थिति जो हो गई कि वो रामायण की चौपाई पढ़े तो मैं पढ़ा हुआ जो अर्थ था वो नहीं पढ़ता, मैं बिना देखे ही अर्थ करने लगा। अब गांव में ये बात फैल गई कि यार मोड़ा तो बहुत तेज है, रामायण को अर्थ बहुत अच्छा है। तो कई जगह मैं रामायण का अर्थ करने लगा। मैं अच्छा वक्ता अगर बना तो उसका श्रेय है श्रद्धेय रतन चंद जैन जी को। मैं जो कुछ हूं, आज मैं बाकी बच्चों से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, शिवराज जो कुछ है वो अपने गुरु के कारण, अपने गुरु के कारण। मुझे उन्हें एक बात और है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और आप भी बच्चों से कहना। उनने मुझे एक मंत्र दिया कि शिवराज, तुम ये मत समझो कि गांव में पैदा हुए, किसान के घर पैदा हुए, हम छोटे किसान, मैं क्या कर सकता हूं। उनने मेरे दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया कि तुम दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडारो, अपने आप को छोटा बालक मत मानो, कुछ करने का सोचो, कुछ करने का सोचो, कुछ करने का सोचो। मेरे दिमाग में बैठ गई बात है, कुछ करना है। तो 7वीं में तो मैंने पहला आंदोलन कर दिया था मजदूरों, कुछ बड़ा करने का भाव मेरे अंदर भरा। तो मेरे गुरु ने
मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं, सचमुच में हर बच्चा अनंत शक्तियों का भंडार है। भगवान ने किसी को कम और ज्यादा नहीं दिया, क्षमता सब में। सवाल यह है कि उसको प्रकट वो कैसे कर पाता है। अगर गुरु ठीक मिल जाए तो बच्चे की क्षमता का प्रकटीकरण हो जाता है और वो डॉक्टर राधाकृष्णन, बाबा साहब अंबेडकर, एक नहीं अनेकों महापुरुषों जैसा बन जाए। हर बच्चे में क्षमता है, लेकिन उसके पहले एक आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं। देखो, एक तो यह कि जैसे जैसे 10 से 5 तक पढ़ाना है, और ये कि नहीं चमत्कार करना है। मैं एक कहानी सुनाता हूं तो। एक गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा। मंदिर के निर्माण के काम में 3 मजदूर लगे थे पत्थर तोड़ने के काम। गर्मी के दिन थे, मई का महीना, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहे थे और उस तपती दोपहरी में वो मजदूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। इतने में एक साधु बाबा वहां से गुजरे। पहले मजदूर के पास पहुंचे, बोले क्या कर रहे हो भाई? तो गुस्से से मजदूर का चेहरा तमतमा गया। बोले बाबा, आंखें फूटती है, दिखाई नहीं दे रहा, किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं। आगे पूछने क्या कर रहे हो? वो दूसरे मजदूर के पास गया, बाबा शांत था, और दूसरे मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो भाई? तो दूसरा मजदूर अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जब मजदूरी कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं। फिर वो तीसरे के पास पहुंचा। तीसरे का चेहरा आनंद से दमक रहा था, पसीना उसका भी बह रहा था, लेकिन चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ। उससे पूछा क्या कर रहे हो भाई? तो उस मजदूर ने प्रसन्न मन से कहा, देख नहीं रहे हो बाबा, सामने भगवान का मंदिर बन रहा है, और भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों से उनको मिला है। इन हाथों से पत्थर तोड़ रहा हूं, मेरा सौभाग्य पत्थर भगवान के मंदिर में लगेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, काम एक, पत्थर तोड़ना, और भाव 3, किस्मत फूटी है इसलिए पत्थर तोड़ रहा हूं, जीने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, और एक भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं, सौभाग्य मेरा। मेरे प्रिय छोटे बहनों और भाइयों, गुरुजनों, एक ही हो सकता है कि ठीक है बन गए शिक्षक तो जैसे तैसे 10 से 5 करो, कराओ नौकरी और निकल लो। दूसरा यह है कि ठीक है अब जो बता दिया विभाग ने उतना पूरा करो। और तीसरा ये कि भारत का भाग्य गढ़ने का सौभाग्य मेरे हाथों से मेरे को मिला है। मैं इन बच्चों को उनके अनुरूप गढ़ के पढ़ा के दिखाऊंगा, सचमुच में जिंदगी आनंद बन जाए। पढ़ाई का काम पूजा लगेगा, इससे बड़ा काम तो कोई है ही नहीं। पर आपके हाथों के कुछ ऐसे बच्चे तैयार हो गए जिनने मध्य प्रदेश बना दिया, देश बना दिया, तो पूरे जीवन आप आनंद और प्रसन्नता से दमकते रहोगे कि चलो मेरे हाथ में ये पवित्र काम हुआ। आप जैसा काम कोई नहीं करता, दूसरे प्रोफेशन के लोग नहीं करते। और इसलिए कई बार मैं पढ़ने मचल उठता है मेरा मन पढ़ाने, और अब भी जब मौका मिलेगा तो आप कहोगे तो पढ़ाने में भी आ जाऊंगा कभी कभी। अद्भुत काम,
और कई शिक्षक अपने ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों के चमत्कार कर रहे हैं, आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी आपको यह बता रहे थे शिक्षा मंत्री, हम 17वें से 5वें नंबर पे आ गए, सरकारी में 3रे नंबर पे, और मुझे विश्वास है आप सबके प्रयास से हम पहले नंबर पर भी शिक्षा में पहुंचे। मनमोहन विश्वकर्मा माध्यमिक विद्यालय गेहूंखेड़ी ब्लॉक नरसिंहगढ़, सीखने का आनंददायी माहौल उन्हें बनाया। बच्चे स्कूल आने मचलते हैं, भगते नहीं है। टेक्नोलॉजी से जोड़कर आईसीटी के माध्यम से शिक्षण होना शुरू किया, प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप की, और जनता के सहयोग से स्कूल को बदल कर रख दिया। पेन, कॉपी, रजिस्टर, कंप्यूटर, टीका, सबकी व्यवस्था कर दी। अब मेरे पास कई कहानियां हैं। लिदौरा दमोह के माधव पटेल, रघुनाथपुर राजगढ़ की श्रीमती ममता शर्मा, कुमड़ा नरसिंहपुर के हरकेवीर पटेल, शासकीय प्राथमिक विद्यालय कांटीपुरा के सुभाष यादव, बैहर बालाघाट के जयंत खंडवे, पुलिस लाइन शासकीय हाईस्कूल के श्री शहडोल के संतोष मिश्रा, एकलव्य विद्यालय के बीएम तिवारी, संदीप त्रिपाठी जी। समय कम है, इनकी कहानियां मैं रखता हूं और लोगों को सुनाता हूं कि शिक्षक हो तो ऐसे हो जो स्कूल बदल देते हैं, बच्चों को बदल के बदल। अरे हम अपने स्कूल में सामने जगह थी और पीछे जगह थी स्कूल के, तो बरसात के दिनों में ककड़ी बोते थे, भुट्टा बोते थे, खुदाई खोदते थे, और वे भुट्टा जब हो जाते थे तो तोड़ के गुरु जी को भेंट करके इतने खुश होते थे कि देखो गुरु जी कितने अच्छे भुट्टे हुए। और बाद में दिवाली नवंबर में दिसंबर में आलू लगा देते थे। बच्चों को परिश्रम करना आना चाहिए, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे परिश्रम ही कर पाए, लेकिन मेहनत करने का बुनियादी हो। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब यही है कि केवल किताबी शिक्षा नहीं, उसके साथ साथ अलग अलग, चाहे कृषि की हो, बागवानी की हो, नई शिक्षा नीति में कई चीजों के प्रावधान है, उसकी शिक्षा भी है। और शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है, नागरिकता के संस्कार लेना। मेरे प्रिय मित्रों, ये शिक्षक है जो बच्चों में देशभक्ति का भाव भरेगा, देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए सोचने वाले, परिहित की चिंता करने वाले, आत्मा का बोध करता है। ये नागरिकता के संस्कार है। और एक बालक की क्षमता का प्रकटीकरण, उसमें कोई चीज है तो हम कैसे उसको और उत्साह बनाए, और तो बहुत अच्छा बोल सकता है तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी, वो अच्छा वक्ता बन जाए। अरे तू तो बहुत अच्छा गा सकता है, वो गाने की कोशिश करेगा, हो सकता है बहुत अच्छा गायक बन जाए। तुम तो बहुत अच्छा बजाते हो सकता है वो बहुत अच्छा वादक बन जाए, संगीतकार बन जाए। तुम तो दौड़ते अच्छे हो, और कोशिश करो, हो सकता है वो कल ओलंपिक में मेडल ही ले आए। ये बिल्कुल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है। जिनको पढ़ाना उनको आनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा के रूप में मैं सीखने से इनकार नहीं करता, लेकिन अपनी भाषा का गौरव और उस पर शिक्षा दें, फटाफट बच्चे समझ जाते हैं। और दुनिया के कई देश, जर्मनी, जापान, फ्रांस, चीन को अंग्रेजी में बोलते हैं। ये तो हमें मानसिक गुलाम बना दिया गया है।
अंग्रेजी। मैंने कहा नहीं जी, हिंदी चलेगी। और फिर मध्य प्रदेश पहला राज्य जब मेडिकल की पढ़ाई भी इस साल हिंदी में शुरू करवा देंगे हम। मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी, भाषा के नाते सब भाषा पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी से भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपनी बात में जो भाषा की उन्नति है, सब उन्नति होगी, ये भाव मन में रहनी चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, एक महान और बड़ा काम आपका काम भारत के भविष्य को निर्धारित करेगा। और जैसा मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि अपने आप को कमजोर मत समझना, दीनहीन मत समझना, आज मैं आपको वो बात ट्रांसफर कर रहा हूं। तुम ईश्वर के अंश हो, अमरानंद के भागी हो, अनंत सत्यों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको, और काम तय। लेकिन उस काम को ढंग से करने के लिए भाषण नहीं बोलता, आचरण बोलता है। हमारा आचरण वैसा चाहिए। अब गुरु हैं, गुरु को देख के लोग सीखते। अब आप बताओ, खुद ही देर से अगर कोई स्कूल जाए और बच्चों से कहे समय का पालन करो, तो कोई अपनी बात मानेगा क्या? अगर हम खुद ही स्वच्छता अपने कपड़ों से, लत्तों से, बाकी चीजों से प्रकट नहीं करते, और हम बच्चों से कहें कि नहीं बढ़िया रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, मौके बेमौके के अगर हम ही झूठ बोले और हम बच्चों से कहें कि नहीं तुम सदा सत्य बोलो, ये दो चीजें नहीं हो सकती। तो जब अत्यंत महान काम कर रहे हो, लेकिन आप तो बोले, आपका आचरण भी बोलना चाहिए, आपका आचरण बोलना चाहिए। आपको गांधी जी की वो छोटी सी कहानी याद होगी। एक माँ अपने बच्चे को लेके महात्मा गांधी के पास गई। अभी नमक एग्जाम्पल कहा बापू ये बहुत बिगड़ गया। बापू का क्या हो गया? बोल के रोज मीठा खाता, रोज बड़ी गुड़ खाता, इससे कह दो कि गुड़ नहीं खाए। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा करो, बैंक कल आना। अब बैंक कल लेके आई तो गांधी जी ने फिर कहा कल आना, ऐसे 6-7 दिन निकल गए। अब 6वें दिन गांधी जी ने बच्चे से कहा कि बेटा गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा गुड़ खाना नुकसान करता है, इसलिए रोज गुड़ मत खाया। अब माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बात बापू ये कौन सी बात हुई, 6 दिन लगा दिए कहने में, अरे तो पहले दिन क्या देते गुड़ मत खाओ। तो बापू ने कहा कि मैं कैसा कहता, मेरी बहन में तो खुद ही गुड़ खाता था रोज, अब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया, इसलिए आज कह रहा हूं कि गुड़ मत खाओ। हम जो बच्चों से कहेंगे कि ये मत करो, पहले हमको अमल करना पड़ेगा, तब हमारी बात का असर होगा। दोगली बातों का असर नहीं होता कि मैं तो करूंगा तुम मत करो। और ये बच्चों को गढ़ने के पहले हमको अपने आप को गढ़ना पड़ेगा। मेरे मित्रों, अपने आप को गढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि आप गढ़े नहीं है, मैं तो बता रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं। हमारा आचरण बोले और देख के कहे ये मेरे गुरु जी, और बच्चे पैरों से ये मेरे गुरु जी। ये समाज के अंदर भी वो बहाना है, ये मेरा भी दायित्व मानता हूं, गुरुओं के सम्मान का। लेकिन अपना आचरण, और इसके साथ प्रेरक ढंग से बच्चों को नए नए श्लोक, गीता के श्लोक याद रखना। मैंने बचपन से गीता जी पढ़ी है। अच्छा कार्यकर्ता कौन? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान सात्विक कार्यकर्ता कौन? एक श्लोक कहा भगवान ने
मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विचारा कर्ता सात्विक उचिते। मुक्त संगो मतलब जो सबको समान माने, सब बच्चों को समान माने, कोई अप्रिय नहीं, थोड़ा जीत होगा, कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं थोड़ा जिद्दी होगा तो उसको भी प्रेम से सास को शांति के पद का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा, अपना भारत कराएगा, अपना देश कराएगा, उसके लिए मध्य प्रदेश कर जाता और उसके लिए बच्चे तैयार करते। आपसे यही निवेदन है कि इस काम में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए अपने आप को शौक लगाए। मैं फिर आपको शुभकामनाएं देता हूं और एक विश्वास में आपको दिलाता हूं, आपका मान, आपका सम्मान उस पर कभी आंच ना आए, इसलिए सरकार कटिबद्ध रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, एक बार फिर से नमस्कार। मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश, जोर से जय मध्य प्रदेश। जाओ, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए और मेहनत से आप चलाओगे तो आपको संतोष से मिलने जाओगा। मतलब अभी उसका मत चले जाना, भी थोड़ा अपना सुनहरा भविष्य के लिए बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। गढ़ो और अपना मानव जीवन सार्थक करो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अपने संकल्पों से जो अंधकार होते हैं व्यक्ति की मधुकाया वाले ऐसे ही होते हैं। मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि ऐसा विश्वासी नेतृत्व, गतिशील नेतृत्व के मुख्य हमें शिवराज सिंह चौहान हासिल किया। आदरणीय देवी सज्जनों, इससे पहले कि हम आभार ज्ञापन के लिए माननीय आयुक्त महोदय को आपके बीच आमंत्रित करें, आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग द्वारा आयोजित आज के इस नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अगला सत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्थान के बाद जारी रहेगा। आप सबसे निवेदन है कि अपने स्थान पर बने रहे, अनुशासन पूर्वक सुबह से लेकर अभी तक लगातार जिस तरह से एक अनुशासन का परिचय आपने